Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pooja here again. So आज मैं बात करने वाली हूँ कि आफ्टर स्नोफॉल हम कैसे रहते हैं और कुफरी कैसे दिखता है आफ्टर स्नोफॉल. So चलते हैं. तो ऐसा दिखता है कुफरी आफ्टर स्नोफॉल. ये जो सामने की पहाड़ियाँ है ये मतलब डिफरेंट नाम से पुकारी जाती है. मतलब डिफरेंट गांव है यहाँ पे, जैसे करयाल है, टिक्कर है, खराशी है. मतलब ये यहाँ के गांव के नाम है. सामने ठियोग है. मतलब ये सारा माउंटेन रेंज. हम हिमालयन रेंज में रहते हैं और हिमालयन रेंज की सेकंड रेंज में रहते हैं, जिसको लेसर हिमालयाज कहते हैं. पीछे देखिए, सामने जो पीछे वाली पहाड़ियां है ये जास्कर रेंज है. पीछे की जो वाइट पहाड़ियां दिख रही है बिल्कुल, ये जास्कर रेंज है. मतलब यहाँ किन्नौर की बोल सकते हो आप. किन्नौर है वहाँ पे, इतना दूर है, जहाँ पे ऑल वेदर आपको स्नोफॉल मिलेगी हाई ऑल्टीट्यूड पे. मीट माई कैट पिकासो. नीचे आजा, नीचे. ये भी मेरे को बहुत छोटी सी मिली थी एक दिन और शी इज आस्किंग फॉर फूड. अभी अंदर चली गई. आफ्टर स्नोफॉल जो यहाँ पे लोग रहते हैं कुफरी में और जो बिजनेस में इंडल्ज होते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सुबह उठते ही पहले आप कस्टमर का इंतज़ार बाद में करिए, पहले आपको बर्फ़ साफ़ करनी पड़ेगी. तो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो कैसे करते हैं और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. जो चलते हैं फिर. तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट. सो मैं यहाँ सुबह से देख रही हूँ कि भैया लगे हुए हैं काम करने. भैया ये बर्फ़ क्यों साफ़ कर रहे हो आप? बताएंगे प्लीज़ कैमरा पे. प्लीज़ बोलो यार दीदी. क्या बोलो. चल बोल छोटे बोल. अरे बोल, कैमरा ऑन है. बोल. ये हम इसलिए बर्फ साफ कर रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर अंदर आए पार्किंग में, बढ़िया काम चले, तब हम साफ कर रहे हैं. अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच. तो ये सामने है जो ये नेशनल हाईवे 5 है. जो आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 5 है और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं, इसके स्नो कटर्स होते हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया, ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है, जिससे लोकल लोगों को, टूरिस्ट को, मतलब कोई भी बिजनेस रिलेटेड व्हीकल्स को कोई दिक्कत ना हो. बट जो रेस्ट ऑफ द ये है ना, ये तो आप लोगों को खुद साफ़ करनी पड़ेगी. मतलब जो खुद यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ बिजनेस चला रहे हैं, उनको खुद साफ़ करनी पड़ेगी. अदरवाइज़ ये कस्टमर्स का आना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए सुबह से साफ़ कर रहे हैं. भैया ये क्या किया हुआ है आपने यहाँ पे? ये मूर्ति बन रही है. ये कौन सी मूर्ति बन रही है? ये शिव शंकर की मूर्ति बन रही है. अच्छा, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर यहाँ कोई मूर्ति बन रही है. और आप देख सकते हैं हमारा नेशनल हाईवे ऑलमोस्ट खुल चुका है और जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ है, पंजाब की गाड़ी जा रही है और ये जा रही है वापस बैक टू द डेस्टिनेशन. अपनी जहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हैं और लोग भी पैदल जा रहे हैं. तो इस तरह लगता है कुफरी आफ्टर स्नोफॉल. अभी उतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही है सड़क पे, बिकॉज अभी यहाँ तो धूप पड़ी है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सेटल डाउन हो गया है स्नोफॉल. जो स्नो आइस है वो सेटल डाउन हो गया है. जो आपको पहाड़ सामने दिख रहा है, ये यहाँ से भी गाड़ियाँ, मतलब ये भी एक रास्ता है, ये भी नेशनल हाईवे का पार्ट है. तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड होगी और वहाँ पे कोई धूप नहीं है. तो इस टाइम पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्किड करती है. तो अभी इस तरह से लोग डरते हैं, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. लोग सोच रहे हैं कि अभी मतलब लोग वेट कर रहे हैं कि अच्छे से आइस सेटल डाउन हो जाए और वो फिर बाहर निकले काम के लिए. तो आगे चलते हैं हम. लोगों ने सुबह सुबह
लोगों ने सुबह सुबह ही खोल दिया है अपना व्यवसाय। भैया कितने फुट बर्फ पड़ी है? बर्फ पड़ी है 2-2.5 फुट। अच्छा, कब से खुला आपने ये? खुला है सुबह से, या सुबह से कल कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं? आ रहा है कस्टमर कम आ रहा है, तो रोड बंद है। अच्छा, कैसा लग रहा है स्नोफॉल पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? जी कहाँ से? मंदिर से मतलब मंदिर में क्यों? रहते हैं यहीं पर। जो रहते हैं, काम कर रहे हो? कहाँ से हो वैसे? यूपी से। अच्छा, यूपी से हो। तो ये मेरे पड़ोस में एक घर है। भाभी जी, तो कैसा लग रहा है बर्फ में? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, कितने टाइम बाद गिरी है बर्फ? फरवरी में गिरी नहीं तो दिसंबर में गिर जाती है। अच्छा, जनवरी पड़ी है बर्फ इस बार क्या? जनवरी में थोड़ी थोड़ी पड़ी है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि बर्फ पड़ने से क्या फायदा होगा? पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो फुलफिल हो गया इस वजह से। चलो ठीक है भाभी, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये थी मेरी भाभी पड़ोस वाली। वैसे ट्रैफिक हैज बीन स्टार्टेड। सो इट इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल राइट नाउ। ये सामने एक रिजॉर्ट है स्टर्लिंग, और उसके ऊपर भी काफ़ी रिजॉर्ट्स है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, मतलब इफ़ यू वांट टू कम, इफ़ एनीबडी वांट टू कम कुफरी, यहाँ पे काफ़ी होटल्स है और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम यहाँ के जो यहाँ का एरिया है ये एक्सेसिबल है। यहाँ पे बिल्कुल आप 2-3 घंटे में, अगर आप चंडीगढ़ के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, आप मतलब बिल्कुल पहुँच सकते हो टाइम से। और यहाँ कोई फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंस भी जाता है तो यहाँ पे जो पीपल दे आर वेरी रेडी टू हेल्प एवरी टाइम। और क्या बोलूँ, और यहाँ देख सकते हैं आप कितना सुंदर है व्यू, मेस्मराइजिंग व्यू। मैं तो यहाँ खुद पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, और फिर भी मतलब होता है ना कि आप जहाँ के होते हो आपको लगता है कि क्या है, कोई भी मतलब नया नहीं लगता है। बट यहाँ तो हर दिन एक नया है। मतलब अभी की बात नहीं है ये। अभी जैसे कुफरी है, मतलब आई एम सॉरी, अभी जैसे स्नोफॉल है तो लग रहा है कि यहाँ बहुत सुंदर है। बट अगर आप और भी दिन देखें 12 महीने के, हर एक दिन ना यहाँ पे अलग ही फिनोमिना है वेदर का। मतलब ऐसे चेंज होता है वेदर, सेकेंड्स में चेंज होता है। और यहाँ का जो नेचुरल वो है ना लैंडस्केप, और जो नेचुरल यहाँ पे व्यू बनता है ना, वो देखने लायक होता है। मैंने तो अभी मतलब मेरा पहले मतलब मेरा टाइम इन द सेंस, पहले मैं शूट नहीं करती थी इस तरह से, तो मैं बस देखती थी। बस मैं बचपन से देख रही हूँ कि कितना सुंदर है ये, कितनी सुंदर जगह पे रहते हैं हम। सामने जास्कर रेंज दिख रही है, फिर हिमालयन रेंज दिख रही है, फिर हिमालयन रेंज में तो हम रह रहे हैं। इसको भी बोलते हैं कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा वो था, ओशन था ना, फिर उसके बाद कोई फोर्सेस मतलब टेक्टोनिक फोर्सेस ने काम किया, तो उस वजह से जो सेडिमेंट उससे निकला और उससे हिमालयस मतलब बन गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हिमालय सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। ये यहाँ पे घर है। ये सारा जो सामने दिख रहा है, यहाँ सारे मतलब गांव, छोटे छोटे गांव हैं। मतलब यहाँ पे लोग दूर दूर रहते हैं, नजदीक रहते हैं। मेरी दूसरी पेट है सांची। शी इज ऑलवेज आफ्टर मी। वो देखते हैं कि कहाँ जा रही है, वहीं चल पड़ते हैं दोनों, जिप्सी और सांची। सो दिस इज द व्यू एंड आई वांट टू से। क्या नाम है आपका? कैफ है। अच्छा, कैफ जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? घूम रहे हैं। घूमने आए कि काम करने आए? बस काम बंद पड़ा है, घूम रहे हैं अच्छा, काम बंद पड़ा है। जी। क्या काम करते हो आप? वेल्डिंग का काम।
वेल्डिंग कहाँ पे? यहाँ पे गन्नू में करते हैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा नीचे यहाँ पे होटल बन रहा है जो। अच्छा तो बर्फ कैसा लग रहा है बर्फ में आपको? बढ़िया जी लग रहा है बढ़िया लग रहा है। जी। पहली बार देखी कि बार पहले भी देखी है? पहली बार देखी। अच्छा पहले तो आप फोन्स में देखते होगे ना, जी जी टीवी पे देखते होगे ना। जी। चलो कहाँ जा रहे हो फिर अभी? एडवेंचर में जा रही है जी, मोबाइल लगाने। अच्छा बिजली नहीं है, हाँ हाँ बिजली की दिक्कत पड़ी है, मैंने खुद भी कहीं और चार्ज किया फ़ोन। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। हमारे रास्ते देखिए, ओफ यार ये कुत्ते कहाँ से? चल 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 चल, ये वाले तो नहीं है मेरे कुत्ते। चलो 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 साइड हो जाओ, चलो चल। चलो गाइस यार प्लीज चलो चलते, चलो सांस चल। ये मेरी ना सबसे लेजी पेट है। चलो दूसरी वाली ना बहुत फास्ट है। हाँ माँ चलो चलो। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये घास की हम टोली बोलते हैं। ये हम एक अक्टूबर के टाइम होता है, तो हम शौज बोलते हैं इन पहाड़ी। उस टाइम पे हम सब लोग यहाँ के जो हिमाचल के हैं वो सब घास काट देते हैं और इसको मतलब कंजर्व करके रख देते हैं फॉर विंटर्स। हम फिर ये विंटर्स में काम आते हैं इस तरह से। अभी जैसे विंटर्स में हम कहीं जा नहीं सकते फॉर ग्रास, तो जिन्होंने भी अपनी मतलब गाय रखी है, भैंस रखी है या फिर कोई और एनिमल रखा है डोमेस्टिकेटेड, तो उनके लिए यहाँ से मतलब इस तरह से हम घास निकालते हैं जो आपको सामने दिख रही है। फिर ये सारी जो है ये सारी फील्ड्स है। हम हिमाचल में जो अपर एरिया है जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ पे हम कोई भी फसल नहीं उगाते हैं। उगाएंगे तो हम वो जौ उगाएंगे जो अभी शायद से इस बर्फ़ के नीचे दब गई है और आफ्टर इन समर्स वो ऊपर ग्रो के आ जाती है। अदरवाइज़ हम कोई अभी खेती कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होता है इस टाइम पे। जैसे और एरियाज़ में ये होता है कि आप रबी क्रॉप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप कोई रबी क्रॉप लगाएंगे। तो हम थोड़ा जौ या फिर गेहूँ लगा के रखेंगे जो फिर आगे समर्स में या फिर स्प्रिंग में हम उसको निकालते हैं उसके लिए एनिमल फीड के लिए। इस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक खाली स्पेस, ये गाय के लिए लोगों ने मतलब खाली किया है। पहले यहाँ पे भी इस तरह से ही स्नो की लेयर बिछी हुई थी, बट उसके लिए जैसे अब यहाँ से गाय लोगों ने घर पे अलग से घर बनाए होते हैं गाय के लिए, और कोई भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसके लिए अलग से घर बनाया होता है। तो उसको जैसे अपने बाहर निकालना होता है सनलाइट में, तो अलग से उन्होंने एक स्पेस खाली कर दिया है और यहाँ पे अब वो उन्हें यहाँ बांध दिया। तो आप देख सकते हैं कितना हार्ड और डिफिकल्ट है यहाँ रहना, बट विद द टाइम थिंग्स हैव बीन चेंज्ड एंड ये मतलब सदियों का आर्ट है लोगों का रहने का। जहाँ जब यहाँ पे कुछ था भी नहीं, बिजली भी नहीं था, पानी भी नहीं था, रोड भी नहीं था, तभी लोग रहते थे। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ इसको वैसे गल्लू के नाम से बोला जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कुफरी। और एक कहानी मतलब एक स्टोरी यहाँ से रिलेटेड है कि जो यहाँ के असली लोग थे ना वो गल गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे होती थी कि यहाँ के जो असली लोग थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, जैसे बोलते हैं ना इंडिजिनस लोग, वो ख़त्म हो गए थे। इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई कि मतलब कोई नामो निशान नहीं रहा। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पे सारे जो लोग रहते हैं सारे बाहर से आए हुए। कोई खुद मैं किन्नौर की हूँ, जो मेरे एंसेस्टर्स है वो किन्नौर के हैं, और कोई कुछ कुल्लू के लोग हैं, कोई मंडी के लोग हैं,
और कोई बुशहर के लोग हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो स्टेट है हिमाचल की, वहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। पर ये हुआ है कि जब से बाहर से लोग आए हैं तो यहाँ का जो नाम था ना गल्लू, मतलब उसको उन्होंने वो कर दिया है, उसको मैं अभी आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट उस नाम को मतलब इस तरह से प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है। मतलब ये जो जगह है ना इतनी पॉपुलर हो गई है अमंग टूरिस्ट कि यहाँ पे लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट आते हैं। और टूरिज़्म इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल हु आर लिविंग हेयर। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मतलब यहाँ के लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हुई है। और जो बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, यहाँ के लोगों का जो ये बर्फ़ गिरी है ना, हम इस बर्फ़ को चांदी बोलते हैं कि कल भी आई वॉज टॉकिंग टू अ गाय, मतलब वन ऑफ माई ब्रदर्स सन, उन्होंने उससे बोलता कि ये बर्फ़ नहीं गिर रही है ना, पैसे गिर रहे हैं। मतलब इस तरह से देख सकते हैं आप कि हाउ द टूरिज़्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू दिस प्लेस, हाउ इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म इज़ फॉर दिस प्लेस। एंड मैं तो पहले से बोलती हूँ और मुझे लगता भी है पर्सनली कि टूरिज़्म हैज़ अ इमेंस पोटेंशियल फॉर एनी एरिया, किसी भी एरिया के लिए है तो इमेंस पोटेंशियल है। हमारी एक स्कीम भी तो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर एक आदमी को ना अपने मतलब 1 साल में कि 5 साल में बोला है उन्होंने कि 15 डेस्टिनेशन को घूमना चाहिए टू इम्प्रूव और बूस्ट द टूरिज़्म ऑफ द कंट्री। इससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आई गेस। Thank you everyone who watched this video till the end, and if you like this video, please share, subscribe to my channel for more updates like this. Thank you everyone again.